वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो देखिए जो ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की, इसको हम बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या फिर एनपीटी शॉर्ट में। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिवेंट करना न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को, यानी कि इसका जो न्यूक्लियर वेपन्स जो परमाणु हथियार जो हैं इनकी स्प्रेड को, मतलब कि इसके फैलाव को रोकना पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और जो इसके रिलेटेड जो वेपन टेक्नोलॉजी है उसको भी रोकना, ताकि प्रमोट कर सकें हम इस टेक्नोलॉजी को हम पीसफुल पर्पस के लिए। यानी कि जो पीसफुल पर्पस क्या है कि हम इस न्यूक्लियर एनर्जी से पीसफुल पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम बात करें, और साथ में क्या फर्दर करना, गोल किसका लक्ष्य अचीव करना न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, और जर्नल और कंप्लीट डिसआर्मामेंट, यानी कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो 65 और 68 के बीच में जो ये जो ट्रीटी थी, इसकी अगर हम बात करें 65 और 68 में, ये ट्रीटी नेगोशिएट की गई थी 18 नेशन कमेटी द्वारा, जो किसके ऊपर थी, डिसआर्मामेंट के ऊपर। ये एक यूएन स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो बट जो ट्रीटी है एक्चुअली ये कब हुई, एनफोर्स कब हुई, यानी कि इसको फोर्स में कब लाया गया, 1970 में। तो ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं इसकी पार्टीज़ हैं, यानी कि ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो इसका एक पार्ट है एनपीटी का। कोई भी, और अगर हम कंपेयर करें कोई आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा एनपीटी के साथ है। ठीक है, तो ये इसका एक सिग्निफिकेंस हमें बताता है ट्रीटी का कितनी एक इम्पॉर्टेंस रखती है ये वर्ल्ड में। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें 4 यूएन मेंबर स्टेट्स जो हैं अभी इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है किसको, एनपीटी को। ठीक है, 4 ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अब ये 4 कौन कौन से हैं, 3 तो इसमें आप जान सकते हैं कि जो रिसेंटली आपने देखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वार होने का चांसेस था, तो 2 तो ये आ गई। तीसरा नंबर आ गया आपका इज़राइल। तो इसके अलावा साउथ सूडान जो है, जो 2011 में बना था, अभी तक इसने भी ज्वाइन नहीं किया है। अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो जहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स का सवाल है तो भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहला नंबर तो न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना, प्रमोट करना कोऑपरेशन, ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी को शांति के लिए यूज़ कर सकें। तीसरा नंबर फैसिलिटेट करें अचीवमेंट, ताकि न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसआर्म कर सकें अपने आप को, यानी कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, तो रिकॉग्नाइज़ करना न्यूक्लियर वेपन स्टेट वो स्टेट हैं जिन्होंने पहले प्रोड्यूस किया और एक्सप्लोर किया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि कब 1 जैन 1967 से पहले। तो उसमें कौन कौन आता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, और साथ में कौन है, यूएस और यूके। ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। ठीक है, और इसकी प्रोडक्शन की थी। अब नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, ये जो ऊपर वाला मैंने पॉइंट बताया ये बेसिकली है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब नीचे वाला जो है वो है आपका नॉन न्यूक्लियर के लिए। ठीक है, तो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एग्री किया कि वो ना ही डेवलप करेंगे ना ही एक्वायर करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को, और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उन्होंने एग्री किया कि वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ना ही एड करेंगे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को उनको एक्वायर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक टाइप की बंदिश है किसके ऊपर, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के ऊपर, कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना करेंगे इसको, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को। चलिए आगे, अब हम स्पेशली किसके केस की बात करते हैं, इंडिया के केस की बात करते हैं। तो जब इंडिया के केस की बात करेंगे एनपीटी में, तो इंडिया ने तो साइन नहीं की है, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है और लेजिटिमाइज़ करती है डोमिनेंस किसका, 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिसको मैंने अभी ऊपर बताया आपको। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है वो किसके ऊपर बेस करती है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि हमने जो परमाणु हथियार बनाए हैं वो किसी
के अगेंस्ट नहीं है, बेसिकली वो है मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस, यानी कि इनमें ये है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, यानी कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए ये वेपन बनाए हैं और ये इंडिया की डॉक्ट्रिन है। और इसमें ये भी ऐड किया है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, ठीक है। तो ये किसके कंटेक्स्ट में है, एनपीटी के। तो इंडिया का जो नॉन पार्टिसिपेशन है एनपीटी में, इसका इम्प्लीकेशन है किसके लिए, इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए, पर्टिकुलरली जैसे पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना और पोटेंशियल मेंबरशिप यूएनएससी में, ठीक है। तो उसका इम्प्लीकेशन है। तो एनपीटी की अगर हम बात करें तो ये एक मोस्ट वाइडली जिसको हम मानते हैं, यानी कि मैक्सिमम कंट्रीज इस ट्रीटी को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर जो है हम जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को मानती हैं, किसके फील्ड में, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के फील्ड में, पीसफुल यूज़ करना है न्यूक्लियर एनर्जी का, और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। तो ये 3 एंगल हैं इस एनपीटी के, जिसमें कि सारी कंट्रीज़ जो हैं, मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं, जो इसको एडहेयर करते हैं। तो ये प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क ताकि प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें स्प्रेड न्यूक्लियर वेपन का, और प्रमोट करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन किसमें, ताकि हम इसका पीसफुल यूज़ कर सकें न्यूक्लियर एनर्जी का या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। तो आगे अगर हम बात करें ट्रीटी की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, तो देखिए ट्रीटी की इफ़ेक्टिवनेस जो है ना, जिसमें हम बात करें कि इसने कैसे न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, इनको कैसे रिड्यूस किया है और फॉस्टर किया सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को, ठीक है। ये बहुत ही इसका सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट है, ठीक है।